जब दंगल आपको ऑफर हुई थी तो जब कहानी सुनाई गई जिसमें था कि जो कैरेक्टर है वो बहुत मोटा बूढ़ा होगा, है, मोटा है, बाल सफेद हैं। हाँ। तो आपने कहा कि ऐसा लगता है कि सलमान और शाहरुख ने मेरा करियर बर्बाद करने के लिए ये कहानी भेजी है। आप सही कह रहे हैं। मैंने मजाक में ये कहा था, लेकिन वो मजाक है। मैंने उनसे पूछा, डायरेक्टर प्रोड्यूसर आए थे, तो मैंने कहा ये आप लोगों को ये कहानी भेजी है, इसके मैं इस वक्त मेरी धूम 3 उसी वक्त रिलीज हुई थी, पीके शायद रिलीज हो गई थी। तो मैंने कहा नितेश जी से, मैंने कहा नितेश जी इस वक्त क्या है, लोगों को बड़ी गलत फहमी है, उनको लगता है मैं 30-35 का हूँ, उनको मेरी असली एज पता नहीं है। और आप जो फिल्म बना रहे हैं ना, अगर मैं वो कर लूँ तो मेरी असलियत उनके सामने आ जाएगी, उनको रियलाइज हो जाएगा कि ये एक्चुअली 55 का है, ये बूढ़ा आदमी है भाई, 4 बेटियों का बाप, ऐसे जो कैरेक्टर है फिल्म के अंदर। तो इसलिए इस लिहाज से मैंने एज ए जोक कहा था कि यार आप लोग आपको सलमान शाहरुख ने तो नहीं भेजा कि यार उसको दंगल तो फिर उसको आउट कर देते हैं, इसको हटाओ यार। तो एज ए जोक। लेकिन आपको क्या वाकई में कभी लगा नहीं कि ऐसा रोल करके जिसमें आदमी बहुत दिखने में बहुत अच्छा नहीं है, उम्र ज्यादा दिख रही है, जी, मोटा है, बेटियों का बाप है, ऐसा रोल करके जो हीरो की इमेज है उसको नुकसान होगा? जी, मुझे ये डर था। और तभी मैंने नीतीश जी से भी कहा कि हम एक काम करते हैं कि यार मेरी स्टारडम ऐसा ना हो कि लोग देख के शायद अब इतना मोटा हो गया है, बूढ़ा लग रहा है, मेरी स्टार्टअप में शायद कुछ असर आए, एक इंसान सोचता है। तो मुझे भी डर था ये शायद हो। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा आप ये फिल्म 5 साल बाद बना दीजिए, 7 साल बाद बना दीजिए। तो वो तैयार भी हो गए, उन्होंने कहा मैं आपके लिए रुकूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ये फिल्म करें। लेकिन चक्कर क्या है ना रजत जी के, जब कोई कहानी मेरे दिल को छू लेती है ना, मेरे खून में उतर जाती है। और इतनी अच्छी कहानी थी और उसका थीम इतना अच्छा था। हम अपनी बेटियों के बारे में बता रहे हैं कि हमारे देश में जो बच्चियां हैं उनको हमें गलत बर्ताव नहीं करना चाहिए, उन्हें हमें वही चीज़ें देनी चाहिए जो हम अपने बेटों को देते हैं। तो वो उसका मैसेज इतना अच्छा था, उसकी कहानी का जो इतनी अच्छी कहानी थी। तो मुझे लगा कि यार अब मेरा करियर ख़त्म होएगा तो हो जाए। डर था मुझे, ऐसे नहीं है कि डर नहीं था, लेकिन वो मेरे लिए इतनी ज़रूरी चीज़ हो गई थी कि मैं ये फिल्म करूं। वो मैं दीवाना हो गया था उस कहानी के लिए, वो मेरे खून में, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, मेरे खून में उतर गई थी वो कहानी। तो मुझे करनी ही करनी थी। तो मैंने फिर नितेश जी को दोबारा बुला के बोला देखिए 5 साल 7 साल भूल जाइए, हम फौरन शुरू करते हैं। लेकिन जब आप किसी रोल के दीवाने हो जाते हैं तो क्या करते हैं? आशुतोष गोवारिकर के साथ जब लगान कर रहे थे जी आप, जी जी। तो वो आपसे कहते थे कि सुबह शेव करके आओ, हाँ। और आप कहते थे नहीं करूंगा। अरे हमारे बड़ी बहस हुई उस पर। आप लोग खुद बताइए, फिल्म बन रही है जिसमें हम ये कहानी बता रहे हैं कि वहां पानी नहीं है, और ये बंदा रोज सुबह शेव करके आ रहा है। तो मैंने आशु को बोला, मैंने आशु यार पब्लिक बोलेगी कि चलो पब्लिक तो बाद में, मैं बोले हमारे जो गांव वाले हैं जो मुझे रोज सुबह देखते हैं वो बोले कि भैया भुवन तुमको ये पानी कहां से मिलता है जो तुम शेव करके आते हो, हमें भी बता दो कौन सा कुआं है भाई। तो मैंने कहा ये इलॉजिकल चीज है। और आशु ने कहा देखिए मैं लॉजिक में नहीं जा रहा हूं, मुझे आप ऐसे अच्छे लगते हैं, तो वो सब मैं सोच नहीं रहा हूं, आप प्लीज यही करिए आप। तो मैंने, अब डायरेक्टर जो बोल रहा है मैं करता हूं। लेकिन कमाल की बात यह है कि आज हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन फिल्म देख के किसी ने ये बात नहीं कही कि आप रोज शेव कैसे कर रहे हैं, वहां तो पानी नहीं था, ये किसी के ध्यान में नहीं आया। तो एक्चुअली आशु करेक्ट था, मैं गलत था। ही सेड आप लॉजिकली देख रहे हो, आप लॉजिकली मत देखो, मैं चाहता हूं कि भुवन एक ऐसा लगे मेरे लिए। तो उसमें भी मैंने थोड़ी चीटिंग की। तो मैं क्या करता था, मैं सुबह सुबह शेव नहीं करता था क्योंकि फिर वो एकदम ज्यादा चिकना लगता हूं मैं। तो मैं क्या करता था कि मैं रात को शेव करता था ताकि अगले दिन सुबह तक 12 घंटे निकल जाएं, तो थोड़ा सा एक उसमें वो एकदम क्लीन ना हो। तो मैं इतना मैं करता था कि, तो आपको अच्छा दिखने का बिल्कुल शौक नहीं है? नहीं, मुझे किरदार दिखने का शौक है, जो मेरा किरदार है, जो कहानी की रिक्वायरमेंट है, जो एज अ क्रिएटिव पर्सन मेरा एक्साइटमेंट होता है कि आप जब मुझे अगली बार देखें आपको लगे कि ये अलग आदमी है यार, ये पिछली फिल्म में तो ऐसा था, अभी ऐसा है, निकुम सर ऐसा था, इतना संवेदनशील, ये वो 3 इडियट्स में एकदम अलग हो गया, पीके में एकदम अलग हो गया। आपको लगना चाहिए यार ये क्या है, ये कौन सा जादू है, ये आदमी क्या क्या, ये मैं चाहता हूं।
तो मैं हमेशा, मेरी कोशिश रहती है कि मैं उस किरदार में एकदम खो जाऊं और समा जाऊं, तो लोग जब मुझे देखें तो वो आमिर खान ना देखें, उनको लगे ये महावीर फोगाट है, बस। आपने कैसे कैसे रूप बदले, कुछ तस्वीरें मेरे पास में, क्योंकि आपने ये बात कही है, मुझे लगता है वो लोगों को दिखानी हाँ, चाहिए। दिखाइए, एक एक करके हम दिखाएं कि किस किस कैरेक्टर में कैसे दिखे। हाँ, ये रंगीला। हाँ, ये मंगल पांडे, ये दिल चाहता है, गजनी, 3 इडियट्स, धूम 3, पीके, दंगल, ये लाल सिंह चड्ढा, और अब सितारे ज़िम्मा। ये देखिए लगान का लुक, ये तलाश, ये फना। हाँ, ये वो है ना, ये अपना दिल्ली बेली में जो आखिर में गाना आता है। जब एक साथ देखते हैं इन तस्वीरों को तो पता चलता है कि कितने अलग अलग कैरेक्टर निभाए और कैसे कैसे रूप आपने बनाए। और आपने एक और चीज नोटिस की होगी, ज्यादा गेटअप नहीं है इसमें कि मैंने विग पहन ली है या कुछ बड़ा सा कुछ फेस पे कुछ कर लिया है। मैं चाहता हूं कि वो मैं ही रहूं, लेकिन उसमें एक बदलाव आए। वो जो बदलाव है वो अंदर से होना चाहिए। आप अंदर से बदलते हो, फिर आप बाहर से बदलते हो। आमतौर पर तो जो स्टार्स हैं उनको लगता है भी मेरा लुक इधर उधर नहीं जाए, नहीं होना चाहिए। हाँ, सारे जो स्टार्स आमतौर पे हैं वो चाहते हैं कि, और ये अच्छी बात है क्योंकि ऑडियंस भी चाहती है कि हमारे स्टार्स जो हैं वो खूबसूरत लगें, वो हैंडसम लगें, हमारी हीरोइंस खूबसूरत लगें। हमें अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। मैं अमित जी को देखता था, विनोद खन्ना को देखता था, मुझे अच्छा लगा, अरे यार कमाल लग रहे हैं विनोद जी, क्या लगते थे, क्या चलते थे, दत्त साहब, ये सारे हीरोज़ हैं। तो लेकिन मेरा जो क्रिएटिविटी का जो चक्कर है उसमें ये सब चीज़ें मेरी, मैं भूल जाता हूँ। मुझे भी अच्छा लगना है रजत जी, लेकिन चक्कर क्या है कि मुझे वो रोल में मुझे कैरेक्टर लगना है। तो और उसके अलावा भी मेरा ध्यान रहता नहीं है मेरे बाल वाल पे या कपड़ों पे। तो अक्सर मैं बहुत ही कैजुअली ड्रेस्ड होता हूँ। मुझे पता है कि जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं वो एक दफ़ा एक कपड़ा पहनते हैं, वो दोबारा नहीं पहनते। ये पता है आपको? एक दफ़ा पहन लिया दोबारा नहीं पहनते। मैं बड़ा मिडिल क्लास किस्म का बंदा हूं, तो मुझे लगता है एक दफा पहन के क्या फेंक दूं मैं, मतलब क्या करूं यार, ये क्या ये इतना अच्छा शर्ट है, मैं क्या इसको फेंक दूं, अब इसको दोबारा नहीं पहन सकता। तो मुझे वो बड़ा ऑर्डर, तो मैं ऐसे अपने फॉलो करता हूं। मुझे जो टी शर्ट अच्छी लगती है, आपको ताज्जुब होगा, मेरे पास ऐसे कपड़े हैं जो 20-20 साल 25-25 साल पुराने हैं, और मेरा एक जज्बाती लगाव है उनके साथ, जुड़ाव है। तो मैं वो आज भी वही पहनता हूँ। तो थोड़ा थोड़ा फट भी जाते हैं, आपने देखा होगा फोटोज में, कई मेरे टी शर्ट्स हैं वो थोड़े यहाँ वहाँ से फट जाते हैं, फिर मैं उनको रिपेयर करता हूँ, रफू वफू करते हैं ना अपन, तो बट मैं छोड़ता नहीं उनको, मैं साथ में ले जाता हूँ अपने कपड़े। अब ये भी सच है कि एक दिन आपने कह दिया था कि अब मैं फिल्में नहीं करूँगा। हाँ, एक ऐसा वक्त आया था। मेरा क्या है कि 18 बरस की उम्र से मैं फिल्मों में हूँ। एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने काम शुरू किया था। उसके 4 साल बाद मैं एक्टर बना। तो हुआ ये कि 18 बरस की उम्र से ये जो मेरी जर्नी शुरू हुई है, जो मेरा सफ़र शुरू हुआ है, वो इतना मैं इस सफ़र में खोया हुआ था, इस पागलपन में, इस मैजिक में, इस जुनून में, इस नशे में क्रिएटिविटी के, कि इतने साल निकल गए, मैं 56 का हो गया हूं, और अब कोविड की वजह से मैं घर में बैठा हूं अकेले, और मैं सोच रहा हूं कि मेरी जिंदगी कैसे बीती है। और ये कोविड की वजह से हुआ है। अगर कोविड नहीं आता तो मैं उसी रफ्तार में फिर आगे भी बढ़ता। कोविड की वजह से मुझे जबरदस्ती घर पे बैठना पड़ा। और जब मैं सोच रहा था तो मुझे लगा कि यार ये आमिर, तूने ये क्या किया। तेरी जो फैमिली है, बच्चे हैं, अम्मी हैं, भाई बहन हैं, ये इनको आपने इतने सालों में इतना, मतलब आपने वक्त ही नहीं दिया है। और आप वक्त देते भी थे, आप उनके साथ रहते भी थे, आपका ध्यान कहीं और होता था। तो ये जब मैंने सोचना शुरू किया और रियलाइज करना शुरू किया, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तो मुझे बड़ा डिप्रेशन हुआ रजत जी, और मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे गिल्ट फील हुआ कि मैंने यार अपने बच्चों के साथ ठीक नहीं किया, अपने फैमिली के साथ ठीक नहीं किया,
ये नशे में मुझे नहीं रहना चाहिए था। तो मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया मुझे, क्योंकि वो वक्त वापस नहीं आएगा। तब तक मेरे बच्चे बड़े हो चुके थे, आयरा और जुनैद। आयरा शायद 23 बरस की थी, जुनैद 28 बरस के थे, तो इस बात को 4 साल हो गए। तो मुझे इतना बुरा लगा कि यार, जब मैं काम के नशे में, इस क्रिएटिविटी के नशे में खोया हुआ था, तो उस वक्त मुझे नहीं पता था कि आयरा जब 4 साल की थी या 5-6 साल की थी, तो उसके मन में क्या विचार थे, उसको कौन सी चीज़ें अच्छी लगती थी, उसके क्या सपने थे, उसके क्या डर थे, व्हाट वर हर इनसिक्योरिटीज, व्हाट वर हर ड्रीम्स, मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मेरे जो डायरेक्टर्स थे, उनके साथ मैं वक्त बिताता था। उनके आशुतोष के क्या ड्रीम्स हैं मुझे पता है, आशुतोष की क्या इनसिक्योरिटीज हैं मुझे पता है, लेकिन मेरे बच्चों की मुझे नहीं पता है। तो मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे अपने आप पे गुस्सा आया कि ये मैंने कैसे किया और कैसे हो गया मुझसे ये। तो मैंने उस वक्त फैसला किया कि अब इसके बाद मैं कोई फिल्म नहीं करूंगा। मैं अब जो है, मैं पूरा वक्त जो है अपने बच्चों के साथ बिताऊंगा, अपनी फैमिली के साथ बिताऊंगा। हो गया मेरी। अच्छा, ये लाल सिंह के बीच में था, क्योंकि कोविड आ गया था, हमारी लाल सिंह आधी बन चुकी थी, एग्जैक्टली 50% पे थे हम, आधी फिल्म बाकी थी। तो मुझे बहुत अपने आप पे गुस्सा आया और मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब, लाल सिंह मेरी आखिरी फिल्म है, इसके बाद में कोई फिल्म नहीं करूंगा मैं। फिर ये बात मैंने अपने परिवार से कही और मैंने उनसे माफी मांगी कि भाई मैं नहीं था। तो उन्होंने भी मुझे दिलासा दिया, उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप ज़्यादा हार्ड हो रहे हैं अपने आप पे, आप काफ़ी मतलब अच्छे बाप हैं और बापों के मुकाबले आपने ठीक ठाक ही किया है, लेकिन मुझे लगा कि मैंने कम किया है। तो फैमिली में मैंने सबको बता दिया था कि ये मेरी आखिरी फिल्म है। तो मैंने छोड़ दिया था, वाकई मैंने छोड़ दिया था। और कमाल की बात यह है कि उससे पहले मैंने, जो मैं अब फिल्म मेरी आ रही है सितारे ज़मीं पर, उसकी कहानी सुन के मैं प्रसन्ना, जो डायरेक्टर हैं फिल्म के, उनको मैं हाँ कर चुका था, प्रसन्ना को मैं हाँ कर चुका था। क्योंकि हम लोग फिल्म पहले से प्लान करते हैं, उसका प्रेप होता है, और हमको पता भी नहीं था कि कोविड आने वाला है, तो कोविड में हम लोग की इतना वक्त निकल गया। तो लेकिन वो फिल्म तब तक लॉक हो चुकी थी, प्रसन्ना के साथ मैंने डन कर दिया था कि हम फिल्म करेंगे। तो करीब एक 6-8 महीनों के बाद मैंने सोचा यार, अब प्रसन्ना को मुझे बता देना चाहिए। तो मैंने उसको चेन्नई से बुलाया और मैंने प्रसन्ना को बैठा के, मेरी ये सोच थी कि आज मैं उसको बता दूंगा कि भाई मैं फिल्में छोड़ चुका हूँ, तो आप इस फिल्म में किसी और को ले ले, मैं तो ना प्रोड्यूस करूँगा ना एक्ट करूँगा।